हनान और उसकी फैमिली जिस तरीके से फ़ंक्शनों को एंजॉय कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि इनके साथ एकदम से बहुत बड़ा कबीला होने वाला है। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि ज़ारा जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी ताकत से कुछ ज़्यादा ही सब कुछ कर दिया। ये लोग मुझे कुछ मशकूक से लग रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारा वहम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग पे ये फ़ज़ूलियात सवार हो चुकी हैं। मैं तुमसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अरे भई शुभ-शुभ बोलो। मेरी बेटी के बारे में इस तरह के अल्फ़ाज़ जो हैं क्यों अब तुम इस्तेमाल कर रही हो? जिसको सुनकर कहती है कि मैं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से टेंशन है। हालान कहता है कि फ़ज़ूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस फ़ंक्शंस को अटेंड करो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो, जिस पर आप देखेंगे कि मौके की मुनासिबत देखते हुए हनान की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। क्यों तुम मेरी बहू के पीछे पड़े हो? भई उसका वहम है, उसको बोलने दो जो कुछ वो बोलना चाहती है। तुम उसके मामलात में मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वहम है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप को परेशान ना करो। आप देखेंगे कि माजदा जो है वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ किया था, वरना मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि मैं मिनाहिल को इस घर से बाहर निकालूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पे इन सब बातों की इल्ज़ाम तराशी ना ही की जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद किया जाए। वलीद कहता है कि आप लोगों ने मिलके जो कुछ करना था वो तो कर लिया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये नाटक मत करें कि सब कुछ आपने नहीं किया है, बल्कि जो कुछ भी था वो आपकी मर्ज़ी नहीं थी। आपने बुरी नीयत के साथ ही ये सब कुछ किया था। आपने मिनाहिल की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए उसके रास्ते में जो कांटे बुने थे, वो रिश्ते आज आपकी राहों में आ गए हैं। लेकिन आपको शायद अभी भी इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, जो कुछ आपने किया है। इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा। अरे भाई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब माजिदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी आप देखेंगे, किनान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी सँभालने के लिए कोई इक़दामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है, जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।